एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है एंड विच इज हेल्पफुल स्पेशली फॉर द क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स। और जो इसमें बुक मैं रेफर कर रही हूँ दैट इज टीएच एंड वीके होरी। अभी तक हम अपना चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी जो आपको प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं एंड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 3, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आज के लेक्चर में मैं नेशनल इनकम का मैं पूरा यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ और ये एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर की अगर हम बात करें तो दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज नेशनल इनकम, क्या होता है बेसिकली, कि नेशनल इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं, अनअर्न्ड और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। इसके हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, व्हाट ऑल आर दीज टॉपिक्स, राइट। नेक्स्ट में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, कि हु आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स जो कि नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में इंक्लूड किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक और नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, कि डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेशनल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और वी कैन से डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या होती है वो हम इसमें पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड द नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया के लिए कौन नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे और कौन नॉन रेजिडेंट्स होंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। So now let's come to the first topic that is national income. So basically national income क्या होती है, अगर हम बात करें national income, what is national income? तो it is the sum total of factor income, total factor income जो कि earn करी है किसने, normal residents ने हमारी country के एक accounting year में, that is called national income। कि जितनी भी total income earn की गई है, जो जितनी भी total factor income earn की गई है by the normal residents, जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारी कंट्री में उन्होंने जितनी भी टोटल फैक्टर इनकम अर्न करी है एक अकाउंटिंग ईयर में, उन सबके टोटल को ही क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स आते हैं। पहला जो पॉइंट है दैट इज फैक्टर इनकम क्या होता है, और दूसरा नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं। तो यहाँ पर नेशनल इनकम में दो पॉइंट्स निकल कर आए हैं। टोटल फैक्टर इनकम जो किसने अर्न करी है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न करी है एक अकाउंटिंग ईयर में, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो अभी नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, तो पहले हम बात करते हैं फैक्टर इनकम क्या होती है। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि हमारे पास 4 FOPs होते हैं, दैट इज 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब उन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो भी इनकम जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम, राइट। तो हमारे पास 4 FOPs कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। इनसे जो भी इनकम जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। अगर हम बात करें लैंड के ऊपर क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। और बेसिकली ये जो 4 FOPs होते हैं वो उसके ऑनर कौन होते हैं, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड किसको देते हैं, प्रोड्यूसर को देते हैं। वो पूरा हमने डिटेल में पढ़ा था, चैप्टर 2 में पढ़ा था हमने, आप जाकर देख सकते हैं जिसने भी नहीं देखा है। तो लैंड के ऊपर क्या मिलता है, रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलते हैं, राइट। कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये सब क्या होती है, इनकम होती है, दैट इज फैक्टर इनकम। तो ये टोटल फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जा रहा है नेशनल इनकम में। तो ये है हमारा फैक्टर इनकम कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, हु आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स, तो ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट्स का। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स में ये दो क्राइटेरिया जब फुलफिल होते हैं तो वो जाकर कौन बनते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स बनते हैं। तो कौन होंगे, ऑर्डिनरी रिसाइडिंग, जो हमारी कंट्री में ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहे हो, आइदर अ सिटीजन और अ नॉट, मतलब ऑर्डिनरली हमारी कंट्री में रिसाइड कर रहे हो, ऐसे पर्सन जो कि हमारी कंट्री में रह रहे हो 1 साल या फिर 1 साल से ज्यादा, वो सिटीजन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो इंडियन सिटीजन ही हो। फॉरेन का कोई बंदा है, इंडिया में रिसाइड कर रहा है 1 साल या फिर 1 साल से ज्यादा, तो वो कौन होगा, ऑर्डिनरी रिसाइडिंग होगा उसका यहाँ पर। दूसरा, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमारी कंट्री के लिए अगर है तो इन दोनों का टोटल मिलाकर क्या बनेगा, नॉर्मल रेजिडेंट्स बनेंगे, राइट। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स बेसिकली कौन हुए, जो हमारी कंट्री में ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहे हो 1 साल या फिर 1 साल से ज्यादा, सिटीजन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और साथ में उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर वो हमारी कंट्री के लिए है तो वो लोग कौन कहलाए जाएंगे, वो हमारे लिए नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। तो ये होता पूरा एक नॉर्मल रेजिडेंट की छोटी सी डेफिनेशन कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहे हैं हमारी कंट्री में 1 साल से ज्यादा, सिटीजन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, साथ ही साथ उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर हमारी कंट्री के लिए है तो वो कौन होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था नॉर्मल रेजिडेंट्स का। आई होप यू आर क्लियरिंग वेल।
नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है दैट इज अनअर्न्ड एंड ट्रांसफर इनकम। अब ये अनअर्न्ड इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है, दोनों का सेम ही है मतलब है। अनअर्न्ड के अंदर हम बात करें ऐसी इनकम जो कि कमाई नहीं गई है, अर्न नहीं की गई है, वो हमारे पास आ गई है, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनअर्न्ड इनकम और वी कैन से ट्रांसफर इनकम। अब ये जो इनकम होती है ये इंक्लूड नहीं की जाती है नेशनल इनकम में, तो अनअर्न्ड एंड द ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। लाइक फॉर एग्जाम्पल चैरिटी, इंडिया में यूएसए ने इंडिया को चैरिटी दे दी है, या फिर हमारे इंडिया में कुछ अर्थक्वेक या फिर कुछ भी कैलेमिटीज आ चुकी है, नेचुरल कैलेमिटी, जिसकी वजह से दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्री में डोनेशन कर रही है। लाइक फॉर एग्जांपल हम श्रीलंका की बात कर सकते हैं। श्रीलंका में जैसे कि क्राइसिस आए थे तो उस टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया ने बहुत सारा डोनेशन दिया था किसको, श्रीलंका को। अब श्रीलंका के पास क्या आया, पैसे आए, तो वो उसकी इनकम है, लेकिन उसकी वो जो इनकम है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। बिकॉज क्यों, क्योंकि वो जो इनकम है वो कैसी इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है, और वी कैन से ट्रांसफर इनकम है, जो कि कमाई नहीं गई है, कहीं से आई है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम और अनअर्न्ड इनकम। तो जो भी चैरिटी से पैसा आता है कंट्रीज के पास, जो भी डोनेशन का पैसा होता है, वो सब अनअर्न्ड इनकम होती है, जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है, राइट। ये इससे एमसीक्यू भी बन सकता है, 1 मार्क्स में आपसे पूछ भी सकते हैं कि इज ट्रांसफर इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, और क्यों नहीं होती, तो वो बताना है कि बिकॉज ये कैसी इनकम होती है, अनअर्न्ड इनकम होती है, जो कमाई नहीं गई है। सिर्फ जो अर्न्ड इनकम होती है वही इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा अनअर्न्ड और ट्रांसफर इनकम का, नॉर्मल रेजिडेंस का। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है दैट इज डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट्स। अभी डोमेस्टिक और नेशनल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात करें डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। यहाँ पर हम इनकम को जो लेकर चल रहे हैं वो मैक्रो लेवल पर लेकर चल रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इनकम एट द होल लेवल, बिकॉज नेशनल इनकम को हम यहाँ पे होल लेवल पर कैलकुलेट करते हैं। जैसे माइक्रो में हम इंडिविजुअल की इनकम, इंडिविजुअल की डिमांड सप्लाई करते थे, ऐसे हम यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरी इकोनॉमी की इनकम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, डोमेस्टिक इनकम आएगी, और नेशनल कॉन्सेप्ट में क्या होगा, नेशनल इनकम होगी। तो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम की हम बात कर रहे हैं, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। टोटल फैक्टर इनकम जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट की गई हो, ओनली इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और जो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट की गई हो दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। यहाँ पर ये बात नहीं की गई है कि किसने जनरेट करी है, रेजिडेंट ने करी है या फिर नॉन रेजिडेंट ने करी। यहाँ पर इस चीज से कोई मतलब नहीं है। डोमेस्टिक इनकम में बेसिकली हम क्या देखते हैं, ऐसी फैक्टर इनकम जो कि सिर्फ हमारी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेट की गई हो, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। कोई भी कर सकता है, इससे मतलब नहीं है। वो रेजिडेंट हो भी सकता है हमारी कंट्री का और नहीं भी हो सकता, सिटीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई भी करे, लेकिन वो इनकम कहाँ पर जनरेट की जाए, ओनली विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम, राइट। नेशनल इनकम हम पढ़ चुके, नेशनल इनकम क्या है, इज टोटल फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं वो कहाँ पर जनरेट की जा रही है, यहाँ पर हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि किसने जनरेट की है। यहाँ पर नेशनल इनकम कौन जनरेट करेगा, नॉर्मल रेजिडेंट्स जनरेट करेंगे, इधर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। यहाँ पर ये पॉइंट नहीं आया है हमारे पास कि कहाँ पर जनरेट की जा रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी में है या फिर बाहर है, इससे मतलब नहीं है। ये कहीं भी जनरेट हो सकती है, या इधर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और द आउटसाइड। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट आता है कौन जनरेट कर रहा है, यहाँ पर हम बात करते हैं डोमेस्टिक नेशनल इनकम में हु, कौन जनरेट कर रहा है, राइट। और डोमेस्टिक इनकम में जो पॉइंट आता है हमारे पास, वेयर, कहाँ पर जनरेट की जा रही है। यहाँ पर कोई भी जनरेट कर सकता है, इधर अ रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट, लेकिन होनी कहाँ चाहिए, ओनली इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और नेशनल इनकम में कौन जनरेट करेगा, ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स, और कहीं भी हो सकती है, इधर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। तो ये दोनों ही एक बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में, राइट, क्लियर है। अब जो इसमें एक मेन पॉइंट आता है दैट कि डोमेस्टिक टेरिटरी की जो मैंने यहाँ पर बात की है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज नॉट इक्वल टू द पॉलिटिकल बाउंड्री। जैसे हम बोलते हैं कि वो जो इंडिया का मैप है, वो जहाँ बस इंडिया के मैप में जहाँ पर इनकम जनरेट की जाए, बस सिर्फ ओनली इन द इंडियन की जो बाउंड्री है यहाँ पर इनकम जनरेट की जाए, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक बाउंड्री। नो,
ये डोमेस्टिक बाउंड्री इकोनॉमिक सेंस में नहीं होगा, ज्योग्राफिकल सेंस में हम बात करें, अगर ज्योग्राफिकल सेंस में हम क्या बोल रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, सिर्फ ये इंडिया का मैप जहां पर ये इंडिया की बाउंड्री है, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक सेंस में ज्योग्राफिकल सेंस में यूज नहीं करेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी यहाँ पर पॉलिटिकल बाउंड्री से रिलेट नहीं की जाएगी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जहां जहां पर हमारे गुड्स, सर्विसेज, पीपल फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी। लाइक फॉर एग्जांपल कि हम चाइना में अपना गुड्स एंड सर्विसेज का फ्रीली फ्लो करा रहे हैं, यूएसए में हमारे गुड्स सर्विसेज जा रहे हैं, लोग जा पा रहे हैं, तो जहां जहां पर हमारे गुड्स, सर्विसेज, पीपल इजिली फ्लो कर सकते हैं, वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है इससे रिलेटेड कि डोमेस्टिक टेरिटरी यहाँ पर किस चीज को बोला गया है और क्या वो टर्म रिलेट कर रही है, राइट। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, दैट इज डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। नेक्स्ट जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड द नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होंगे इंडिया के एंड नॉन रेजिडेंट्स कौन होंगे इंडिया के, उनके बीच का डिफरेंस हम देखेंगे। तो नॉर्मल रेजिडेंट हमें पता है कौन हुए, जो कि ऑर्डिनरी डिसाइड कर रहे हैं हमारी कंट्री में 1 साल से ज्यादा, राइट। तो वो कौन होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। और नॉन रेजिडेंट्स कौन होंगे, जो कि सिटीजन नहीं है हमारी कंट्री के। तो अब इनके बीच का डिफरेंस हम बेसिक देखते हैं। पहला क्या है, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। इंडिया के लोग हैं, फॉरेन की एम्बेसी में काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज हम बात कर सकते हैं, कोई इंडिया का पीपल है और ये है हमारा इंडिया, और यहां पर फॉरेन की एम्बेसी है, लाइक फॉर एग्जांपल यूएसए की एम्बेसी है। इंडिया में यूएसए की एम्बेसी है और उसमें इंडिया के पीपल ही काम कर रहे हैं, तो वो कौन हुए हमारे लिए, नॉर्मल रेजिडेंट्स। हमारे तो यहाँ के सिटीजन है ना, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो इंडियंस जो वर्क कर रहे हैं फॉरेन एम्बेसी जो कि इंडिया में है, यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है और वहां पर इंडियंस ही वर्क कर रहे हैं, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, राइट। हमारे लिए वो नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। दूसरा, इंडियंस एम्प्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। WHO का ऑफिस इंडिया में लोकेट करता है और उसमें कौन वर्क कर रहे हैं, इंडियन पीपल्स ही वर्क कर रहे हैं, मतलब यहीं के लोग काम कर रहे हैं और WHO का ऑफिस इंडिया में लोकेट कर रहा है, तो वो हमारे लिए कौन हुए, नॉर्मल रेजिडेंट्स, इजी है। नेक्स्ट, लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया। अब IMF का ऑफिस है जो कि इंडिया में लोकेट कर रहा है और वहां पर इंडियंस वर्क कर रहे हैं, तो ये कौन होंगे हमारे लिए, नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। IMF का ऑफिस है, इंडिया में लोकेट कर रहे हैं और इंडियन सिटीजन ही उसमें काम कर रहे हैं, यहीं के लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए कौन हुए, नॉर्मल रेजिडेंट्स हुए। नेक्स्ट, फॉरेन सिटीजन वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अभी हमने बात की थी नॉर्मल रेजिडेंट्स की, कोई भी फॉरेन सिटीजन, यहाँ पर हम क्योंकि बात करते हैं कि रेजिडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो नॉर्मल रेजिडेंट कब कहलाएगा, अगर वो 1 साल से ज्यादा हमारी कंट्री में काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट। तो वही चीज बोली है, कोई भी फॉरेन सिटीजन है, यूएसए का बंदा है, हमारे इंडिया में आकर 1 साल से ज्यादा रह रहा है और काम कर रहा है, हु इज दिस, दिस इज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये होंगे हमारे लिए कौन, नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे। तो ये हमारा पूरा नॉर्मल रेजिडेंट का पॉइंट। नेक्स्ट आता है नॉन रेजिडेंट्स, अब हमारे लिए कौन होंगे, फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान। अब क्या हुआ है, कनाडा में और जापान में फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, मतलब कनाडा और जापान में हमारी इंडिया की एम्बेसी है और वहां पर वहीं के लोग काम कर रहे हैं, वहां पर यूएसए के लोग, कनाडा के लोग, जापान के लोग काम कर रहे हैं। इंडिया की एम्बेसी ठीक है, लेकिन वहां पर कनाडा और जापान के लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए कौन हुए, नॉन रेजिडेंट। हम तो नहीं जानते उनको क्योंकि वहीं के कंट्री के लोग हैं, तो दीज आर कॉल्ड नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट, फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। अब इंडिया में WHO का ऑफिस है और वहां पर यहाँ पर तो कौन था, इंडियन लोग काम कर रहे थे, तो वो हमारे लिए नॉर्मल रेजिडेंट है। अब यहाँ पर कोई फॉरेन का बंदा है, मतलब यूएसए का कोई बंदा है जो कि WHO के ऑफिस में काम करता है और WHO का ऑफिस इंडिया में लोकेट करता है, लेकिन ये बंदा तो हमारे लिए कौन हुआ, ये पीपल हमारे लिए कौन हुआ, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। ऐसे फॉरेनर्स वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया। अब IMF का ऑफिस इंडिया में लोकेट करता है और वहां पर
इंडिया में ही लोकेट करता है और वहां पर कौन काम कर रहा है, यूएसए का कोई बंदा आकर हमारे इंडिया में काम कर रहा है जो कि आईएमएफ का ऑफिस में वर्क कर रहा है, तो हमारे लिए वो कौन हुआ, हमारे लिए वो हुआ फॉरेन, मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे लिए वो नॉन रेजिडेंट है, यूएसए का बंदा है इंडिया में काम कर रहा है, तो हमारे लिए कौन हुआ, सिटीजन तो नहीं है, दैट इज नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट है फॉरेन सिटीजन वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। अभी हमने बात की है अगर 1 साल से ज्यादा हमारी कंट्री में रिसाइड कर रहा है दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट। अब कोई बंदा, कोई फॉरेन सिटीजन है हमारे इंडिया में आकर 1 साल से कम, वो तो लाइक फॉर एग्जांपल वो कोई मैकेनिकल वर्क करने के लिए आया है या फिर कोई भी बैंकिंग सर्विसेज के लिए, कुछ भी सर्विसेज के लिए आया है और हमारी कंट्री में 1 साल से कम रिसाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे लिए नॉन रेजिडेंट होगा। अगर वो 1 साल से ज्यादा रह लिया है दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। सो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है जो हमें आज टॉपिक कवर करने थे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें डिस्कस करेंगे बेसिकली रियल इनकम क्या होती है, नॉमिनल इनकम, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, और जो बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आता है दैट इज द कन्वर्जन बिटवीन द एनएनटीएफसी, एनडीपीएफसी। ये सारे हम कन्वर्जन्स पढ़ेंगे नेशनल इनकम के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे नेशनल इनकम के। सो बने रहिएगा। आई होप यू आर क्लियरिंग वेल। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आपको कमेंट में जो भी डाउट है वो आप जाकर पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा। और नोट्स के लिए भी आप बोल सकते हैं, आपको टेलीग्राम पर डायरेक्टली नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।